सखियां ले लेके मधुमंगल के चेहरे पे घी लगावे, बालों में घी लगावे, चिल्लाने के लिए मुंह खोले, घी खवा देवे। मधुमंगल कह रहे श्याम सुंदर बचाओ, अरे श्याम सुंदर बचाओ। प्रभु तक आवाज ना पहुंचे और घी खा खा के घी लगा रही थी। श्याम सुंदर कहने लगी, अरे कन्हैया देखो मुझे घी खवा रही है, घी खवा रही है, घी लगा रही है, ऐसा कहना चाह रहा था, लेकिन बोलने लगा, देखो श्याम सुंदर मुझे घी खवा रहे हैं, घी खवा रहे हैं। प्रभु ने कहा मुफ्त में खवा रहे हैं ना, खा ले। मैं तो समझा बचाने आएगा, ऊपर से मुझे चिढ़ा रहा है, अरे शाम से बचा, ये लोग मुझे कैसे हालत कर रहे हैं मेरी। सारी गोपियां पकड़ के उसको ले गई। एक सखी काजल लेके आई, उसके आंख में काजल लगाया। एक सखी झाड़ू लेके आई और झाड़ू उसके माथे में बांधे। एक सखी जूतों का हार लेके आई और जूतों का हार उसके गले में पहनाया, पूरा स्वांग बनाया। वो चिल्ला रहा है, अरे अब तो जाने दो, अब तो क्षमा करो, मैं आप सबके चरणों में गिरता हूं, आज के बाद कभी घी खाऊंगा तो क्या देखूंगा भी नहीं, आपके घर के सामने से गुजरूंगा नहीं, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, अब कभी नहीं करूंगा। कोई मान नहीं रहा, आज तू हाथ में आया है, अब तो तेरी ऐसी दशा होगी कि बज में कहीं निकल नहीं पाएगा। कोई कहे इसके बाल काट दो आधे, कोई कहे इसका ये कर दो, ये कर दो। और शाह ऐसे डरे, मधुमंगल ऐसे डरे, अब क्या करें, क्या युक्ति करें। मधुमंगल ने कहा, देखो स्वामी जी, यदि आप मुझे मुक्त कर दो तो मैं कैसे भी युक्ति करके श्याम सुंदर को घेर के आपके पक्ष में लिया। और जहां ये बात सुनी, स्वामी जी ने कहा, अच्छा जो तुम ये काम कर दो, तुम्हें मुक्त तो कर देंगे और संग में ऊपर से मेवा मिठाई खूब खवाएंगे। और बड़े प्रसन्न हो गए, यदि ये काम करने वाले हो तो आपको मुक्त किया, लेकिन देखो अपनी वादा को निभाना, प्रभु को घेर के आपको यहां तक लाना है, प्रभु को पकड़ के यहां तक लाना पड़ेगा। बोले हाँ, लेके आ जाऊंगा। और जहां मधुमंगल को मुक्त किया, मधुमंगल को उन्होंने छोड़ा और मधुमंगल दौड़ता 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 भागता भागता आया प्रभु के पास और कहने लगा, अरे प्रभु मैं बच के आ गया, मैं भाग के आ गया। प्रभु ने कहा, भाग के आ गया? बोले हाँ, उन्होंने तो बहुत युक्ति करी थी, पर आप तो जानते हो मैं कैसा चतुर हूं। सामने ये तो युक्ति करने में कुछ बाकी नहीं रखा था, सारी सखियों ने मुझे घेर लिया था, पर मैं अपनी युक्ति से भाग के आया हूं। प्रभु ने कहा, अच्छा, और मैं एक खास बात भी आपको कहने आया हूं। बोले क्या? कहा, क्या बताऊं प्रभु, क्या कहूं मैं आपको प्रभु, ये स्वामी जी ने युक्ति करी है और स्वामी जी चाहती हैं कि प्रभु आपको स्वामी जी पकड़ लें और अपने पक्ष में ले जाएं। प्रभु ने कहा, अच्छा। मधुमंगल ने कहा, हाँ प्रभु, क्या बताऊं आपको, स्वामी जी और अपनी सखियां सारी युक्ति कर रही हैं कि कैसे भी करके आपको घेर के उनके पक्ष में ले जाया जाए, और उन्होंने योजना बनाई है, और प्रभु मैं आपको बचाने आया हूं। प्रभु ने कहा, अच्छा बचाना चाहते? बोले हाँ। देखो ऐसे करो प्रभु, आप मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ और मैं आपको बचा के कोई सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं। प्रभु ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। और प्रभु मधुमंगल के कंधे पर चढ़ गए, और जहां कंधे पर चढ़े और मधुमंगल ने उनके दोनों हाथ पकड़े और स्वामी जी के परिकर की तरफ भागा। प्रभु कह रहे, कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है? मधुमंगल ने कहा, मुझे बहुत घी खवाया, अब आपकी बारी। मधुमंगल भागते भागते जाए, प्रभु कह रहे, ठहर जा, अरे ठहर जा। मधुमंगल ठहरे ना, भागता 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 स्वामी जी के पक्ष में ले गए, और जहां स्वामी जी के पक्ष में ले गए, ठाकुर जी को नीचे उतारा, और स्वामी जी ने और सारी सखियों ने आके प्रभु को घेर लिया। प्रभु अब आप हाथ में आए, और मधुमंगल उतार के भागने लगा। प्रभु ने कहा, तूने ये क्या किया? मधुमंगल कहने लगा, प्रभु भले मैंने आपको धोखा दिया, पर आपके जो मन को भाता है वही तो किया है, आपके मन को जो अनुकूल लगे वही तो किया है। और जहां मधुमंगल भागने लगा और स्वामी जी आ गई, और स्वामी जी ने और सारी सखियों ने आके ठाकुर जी को घेर लिया, और जैसे कोई बड़ा बलवान राजा हो, पकड़ में आया हो, युद्ध करते करते तो सबसे पहले उसके हथियार ले लिए जाते हैं। और जहां ठाकुर जी सामने आए, बंदी बने, और राधा जी ने सबसे पहले उनकी वेणु छीन ली, उनकी वेणु ले ली, उनका पीतांबर ले लिया। क्यों? क्योंकि ये प्रभु के हथियार हैं, जिनसे आप अपने जीवों के ऊपर विजय प्राप्त करते हो, वही वस्तु स्वामी जी ने ले ली। और जहां स्वामी जी ने वेणु ले ली, पीतांबर ले लिया, और स्वामी जी ने कहा, अरे श्याम सुंदर को नए वस्त्र पहनाने पड़ेंगे, जाओ मेरा नया घाघरा चोली हो लेके आओ, आज इसे श्यामा सखी बनावे। प्रभु कहने लगे, नहीं नहीं, रहने दो, जैसा हूं ऐसा ठीक हूं, मेरी मां का इकलौता हूं,
मुझे रहने दो, मुझे मुक्त करो। कि नहीं नहीं, आज तो आप पकड़ में आए हो, आज तो बराबर होली खिलाएंगे आपको। और वहीं राधा जी की सखियां, जो राधा जी के नए नए घाघरा चोली थे, लेके आए और ठाकुर जी को घाघरा पहनाया। एक सखी ने चोली पहनाई, एक सखी पीछे आ गई और ठाकुर जी के जो लंबे लंबे केश थे उसको गूंथ गूंथ के सुंदर चोटी बांधी। एक सखी ने ऊपर गजरा लगाया, एक सखी ने अलकावली प्रभु के धराई, एक सखी ने बढ़िया टीका लगाया, एक सखी ने सुंदर मरवट माड़ी, फिर एक सखी ने आके सुंदर ओढ़नी उड़ाई। दो सखियां आ गई, ठाकुर जी के दोनों श्रीहस्त को लेके उस पे मेहंदी लगा रही हैं और राधा जी दर्शन करती जा रही हैं और बारी जाऊं कह रही हैं। बारी ऐसी सुंदर सखी तो आज तक कहीं देखी नहीं मैंने। राधा जी प्रशंसा भी कर रही हैं, ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये क्या दशा मेरी हो रही है। एक सखी आई और ठाकुर जी के चरणों को ऊपर करके चरणों में महावर लगा रही है और महावर लगाए। फिर दो सखियां आई और उन्होंने सुंदर काजल लेके ठाकुर जी की आंखों में काजल इतना सुंदर लगा दिया और सब लोग कहने लगे, देखो तो सही कैसी सुंदर सखी आई है। वहीं दो सखी कहीं से भागती भागती आई और जहां ऐसी सुंदर सखी के दर्शन करें, बोले ये कौन है? बोले ये हमारी नई श्यामा सखी है। बोले कब आई ब्रज में, कभी इसको देखा नहीं है। बोले ये ब्रज में नई नई ब्याह के आई है। ये नई नई बहू है क्या? बोले हाँ, ब्रज में अभी नई नई ब्याह के आई है, नई नई बहू है। तो सखियों ने कहा, हमारे ब्रज में तो रिवाज है, जो नई नई ब्याह के आती है उस बहू को सबके सामने नचाया जाता है। तो इस नई नवेली बहू को भी नचाओ, देखो तो सही कैसी शर्मा रही है, देखो तो सही आज कैसी शर्मा रही है, इसको नचाओ। प्रभु ने कहा मुझे नाचना नहीं आता। वो श्यामा से कहा, अरे ये मुझे नाचना नहीं आता। सबने कहा देखो हमारी प्यारी जी विराजमान है, ये प्यारी जी सभी कलाओं में निपुण है, ऐसे करो तुम नई नई ब्याह के आई हो, हमारी स्वामी जी की चेली बन जाओ और ये तुम्हें नाचना भी सिखा देंगे और सब कुछ सिखा देंगे। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे नाचना नहीं आता। नाच रहे हो? कह नहीं, हमारा रिवाज है, जो नहीं नाचो तो और भारी श्रृंगार होंगे। कह नहीं नाच रहा हूं, पर कैसे नाचूं, नाचना नहीं आता। कहा कि स्वामी जी के चरणों में जाके कहो कि आज से मैं आपकी चेली हूं। और ठाकुर जी सुंदर सखी के रूप में गए, स्वामी जी के चरणों में गिरे और कहा आज से मैं आपकी चेली हूं, आप मेरे गुरु हो, मुझे नाचना सिखाओ। और राधा जी ने एक सुंदर गुलाब की छड़ी ली कांटे वाली और स्वामी जी ने प्रभु को सामने खड़ा किया और कहा चलो नाच के दिखाओ, ठुमके लगाओ सुंदर। और ठाकुर जी जैसे जैसे करके नाच रहे हैं, ऐसा नहीं, अच्छा ठुमका लगाओ। और जहां ठुमका ना लगावे स्वामी जी लकड़ी दिखावे और ठाकुर जी कह रहे हैं मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, ओ मत मारो छड़ी मोह पे लग जाएगी, जिन मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी। श्याम सुंदर ठुमके लगा रहे हैं, जरा सा रुके और राधा जी छड़ी दिखावे और कहने लगे मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो, ओ मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, जिन मारो, मत मारो छड़ी जिन लग जाएगी, मत मारो। राधा जी के क्यों ना मारूं? और प्रभु कह रहे हैं मोहे लग जाएगी, मत मारो। प्रभु कह रहे हैं छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, हाँ छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, छोटे छोटे कांटे गुलाब की लकड़ी, गोरे बदन पर छप जाएगी, हाँ हाँ गोरे बदन पर छप जाएगी, जिन मारो, ओ मत मारो छड़ी मोहे लग जाएगी, मत मारो।